माखन चोर गिरधारी के नाम, जिनसे चलता है सारा ब्रह्मांड। उनके भजनों से पावन हो मन, श्री कृष्ण का प्रेम है असीम अनंत। बोलिए जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार मार्गशीर्ष मास को देवताओं का सबसे प्रिय महीना कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? मार्गशीर्ष मास, जिसे अगन मास भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना होता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को इस महीने को अपने आप को ही बताया है, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष मास हूँ, श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है। यह महीना देवताओं के पूजन और ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है और यह समय आत्मा को शुद्ध करने और भगवान के करीब जाने का भी समय होता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण मार्गशीर्ष मास को ध्यान, साधना और तपस्या के लिए सबसे उत्तम बताते हैं। गीता का संदेश है कि इस समय जीवन के बंधनों को छोड़कर ईश्वर की आराधना करें। मार्गशीर्ष मास आत्म अन्वेषण का समय है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं पर किस प्रकार नियंत्रण करना है और सही मार्गों को चुनना है। मार्गशीर्ष मास को सही तरीके से शुरू करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। स्नान और पवित्रता। सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान या घर पर ही पवित्र स्नान करें। भागवत गीता का पाठ। प्रतिदिन गीता का एक अध्याय जरूर पाठ करें या आप ये कथा सुन भी सकते हैं। विशेष पूजा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। गरीबों को, ज़रूरतमंदों को अन्न और वस्त्रों का दान करें। मास के दौरान यानी कि मार्गशीर्ष मास के दौरान तामसिक भोजन से बचें, सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस मास में ध्यान रखें कि गुस्सा, झूठ और अहंकार से बचें। इसे शुद्धता और आध्यात्मिकता का महीना माना जाता है, इसलिए नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आज हम जानेंगे गीता के 9वें अध्याय को और साथ में श्रवण करेंगे गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य और साथ में श्री कृष्ण जी की एक बहुत ही प्यारी सी कथा, जिसके सुनने और श्रवण मात्र से ही आपके जीवन में बदलाव, आपके जो संकट होते हैं उनका निवारण और आपके जीवन में एक नया मार्ग खुल जाएगा। तो चलिए हम ये गीता के 9वें अध्याय का श्रवण शुरू करते हैं। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ और गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते रहते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही ये जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में ही आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उनके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे पार्थ, मेरे कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे पार्थ, इसी कारण ये जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल तथा ज्ञान निरर्थक है। हे पार्थ, विवेकी जन देवी प्रकृति में स्थित है। वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनंत में मन से भजते हैं। दृढ़ वृत्ति सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते हैं, नमस्कार करते हैं और भक्ति पूर्वक उपासना भी करते हैं। कोई गुण योग से पूजन करते हुए उपासना करते हैं, कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। श्रोत यज्ञ मैं हूँ, समात यज्ञ मैं ही हूँ, प्रीति यज्ञ मैं हूँ और औषधि मंत्र होम का साधन घृत, अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता, पितामह जानकर योग्य पदार्थ उकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति, पालन करता, प्रभु साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ।
सूर्य रूप में तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा कराता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत एवं मृत्यु भी हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। जो अन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मैं उन नित्य योगियों के योग क्षेम अर्थात स्थान भोजना छंद से उनकी रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा और उन्हें पूजते हैं, वे मेरा पूजन भी करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब योगों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से कभी नहीं छूटते हैं। देवताओं को पूजन वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन पितृलोक को पाते हैं, यज्ञादिकों के पुजारी यज्ञलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो भी मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले प्राणी के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे पार्थ, जो तुम करते हो वह मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त हो मुझको अवश्य ही पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है ना प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अन्य भाव से मेरा भजन करे, उसका मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे अर्जुन, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को ही पाते हैं। जो पुण्यवान भक्त राजसी और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में ही मन लगाकर मेरा भक्त बन जाओ। फिर मुझे नमस्कार कर मुझ में ही लो लगाए रखो, मुझ में ही लीन हो जाओ। जय श्री कृष्ण। 9वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नाम शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिरा आहारी था। एक दिन मदिरा पीने से उसकी देह छूट गई और मरकर वह प्रेत बनकर एक वृक्ष पर बैठ गया। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को लाके देता। उसकी स्त्री बड़ी कलहनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे और वे दोनों मरकर प्रेत हुए और वह भी उस वृक्ष के नीचे आकर रहे जहाँ प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। तब एक दिन उसकी स्त्री पिशाच, पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी कि उसकी तुझे खबर है? तब उस पिशाच ने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म सुना था। तब वह पिशाचनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की थी तथा वह ब्राह्मण कौन था और वह आध्यात्म कर्म कौन सा है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर है? पिशाच ने कहा, मैंने और कुछ पुण्य नहीं किए, केवल गीता जी का श्लोक श्रवण किया है। उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वे 3 बातें पिशाचनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों को सुनते ही एक और प्रेत उस वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचनी, ये 3 बातें फिर से कहो जो अभी सुना रही थी। पिशाचनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, वह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की याद रही। तब उसके पति ने दोबारा से 3 बातें सुनाई, जिनके सुनते ही वे तीनों प्रेत योनि से छूटकर देवदेही धारण कर विमानों पर बैठकर बैकुंठ को गए। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, ये 9वें अध्याय का महात्म्य है। बोलिए विष्णु नारायण भगवान की जय। अब हम करेंगे भगवान विष्णु की एक अनोखी कथा, जब एक पिशाच ने श्री हरि की भक्ति कर उनसे पाए दिव्य वरदान। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं, पर आप कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। यह कथा बद्रीनाथ धाम क्षेत्र के क्षेत्रपाल देवता यानी कि घंटाकर्ण पिशाच की है। घंटाकर्ण वो था जिसने पिशाच योनि में जन्म लिया था। घंटाकर्ण भगवान शिव का पाठ का परम उपासक था और उन्हीं की भक्ति में खोया रहता था। घंटाकर्ण शिव भक्त था, लेकिन उसे भगवान विष्णु के नाम से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी।
उसका मानना था कि जो भी है महादेव ही हैं और भगवान विष्णु कुछ भी नहीं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि घंटाकर्ण को भगवान विष्णु से सर्वोच्च स्तर का बैर था। जब भी कोई उसके आसपास भगवान विष्णु का नाम लेता या जप करता तो उसे बहुत गुस्सा आता था। एक बार बैर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उसने विष्णु नाम की ध्वनि से बचने के लिए अपने कानों में घंटे लटका लिए, जिससे जब भी कोई भगवान विष्णु का नाम ले तो उसका स्वर घंटों की आवाज़ में दब जाए। भगवान विष्णु के नाम से चिढ़ने वाले घंटाकर्ण को पिशाच योनि से मुक्ति पाकर मोक्ष की अभिलाषा थी, जिसके लिए उसने महादेव की तपस्या की। लेकिन जब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए तो उन्होंने घंटाकर्ण की इच्छा को पूर्ण करने से मना कर दिया। महादेव ने इसके पीछे का कारण बताते हुए घंटाकर्ण को कहा कि एक की भक्ति और दूसरे का अनादर उचित आचरण नहीं है। भगवान विष्णु महादेव के आराध्य हैं और ऐसे में उनके आराध्य का अपमान उन्हें सहन नहीं हुआ। महादेव ने घंटाकर्ण को भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग दिखलाते हुए कहा कि केवल वही घंटाकर्ण को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। जितनी श्रद्धा से घंटाकर्ण ने भगवान शिव की भक्ति की, उतनी ही श्रद्धा से उसने भगवान शिव के कहने पर श्री हरिनारायण का ध्यान शुरू कर दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने घंटाकर्ण को दर्शन देते हुए ये आशीर्वाद दिया कि वह पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथ ही भगवान विष्णु ने उसे यह भी वरदान दिया कि इस घटना के बाद से वह बद्रीनाथ धाम का क्षेत्रपाल होगा और जो भी कोई उसके दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम में प्रवेश करेगा उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। तो यह था भगवान विष्णु द्वारा एक पिशाच को दिया गया वरदान। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा पसंद आई होगी, आपको गीता का अध्याय भी पसंद आया होगा, मातम्य भी पसंद आया होगा। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक यही माध्यम है, कमेंट के माध्यम से या वीडियो को जब आप लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको हमारी जो कथाएँ हैं वो पसंद आ रही हैं। इसी प्रकार की और भी कथाएँ हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं और पूरी श्रृंखला अध्याय 1, 2, 3 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वो भी जाके श्रवण कर सकते हैं अगर आप अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो। और इसी तरीके की आगे और भी अध्याय आते रहेंगे। हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।